नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि हिंदू शब्द जो है वो वैदिक पुराणिक नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो है दिया गया था। तो इस वीडियो में आप देखिए हमारे जो पुरी के जो शंकराचार्य है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि पुरी के जो शंकराचार्य जी होते हैं वो संपूर्ण सनातन धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। वो अपने मुंह से आज ये साबित करेंगे कि हिंदू शब्द जो है वो वैदिक है, पौराणिक है, और कहाँ कहाँ हिंदू शब्द आया है। इस वीडियो में देख के आपका पूरा कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा। तो वीडियो जो है हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो हम देख लेते हैं। शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी के चरणों के सामने उपस्थित हूँ और आपका जो प्रश्न था, हिंदू शब्द क्या एक भौगोलिक अवधारणा है या सांस्कृतिक अवधारणा है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा उठता है कि हिंदू शब्द क्या अरब देशों से आए हुए लोगों ने जो सिंधु नदी के पाठ का बताया जाता है किस्सा का उच्चारण ह था। ये दो अनर्थ जो हमारे शिक्षालयों में पढ़ाए जा रहे हैं कई वर्षों से, और जिसकी वजह से हमारी धारणा बन चुकी है कि हिंदू शब्द हमारे मूल में है ही नहीं। तो महाराज श्री गुरुवर जी से मैं जो पहला जिज्ञासा रख रहा हूँ, क्या हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में है, और अगर है तो वो किस अर्थों में निरूपित किया गया है? नारायण। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग सौम्य, सुंदर, सुशोभित, शीलनिधि, दमशील और दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। सिकंदर ने भारत में आकर हिंदू कुश, जिसका पर्याय है हिंदूकूट पर्वत के दर्शन की भावना व्यक्त की थी। पारसियों के ग्रंथ शातिर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अवेस्ता जो हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं। सिकंदर से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व का यह ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। बलख नगर का नाम पूर्व काल में हिंदवार था। सौ और हौ में ऋग्वेदादि के अनुसार अभेद होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो भविष्य पुराण में सिंधुस्थान नाम हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह आर्यों का उत्तम देश बताया गया है। साथ ही साथ कालिका पुराण में हिंदवा शब्द का प्रयोग हुआ है। शार्ंगधर पद्धति में हिंदवा शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन वेद मार्गोयम कहकर वैदिक मार्ग पर चलने वाले हिंदू कहे गए हैं। आर्यों का नाम हिंदू है। इंदु और सिंधु शब्द को पर्याय भी माना गया है। दोनों संस्कृत के शब्द हैं। बृहस्पति आगम का अनुशीलन हम करें तो क्षेत्र का भी अंकन किया गया है। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। बृहस्पति आगम में स्पष्ट ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 92 दाक्षिणात्य पाठ्य में आसमुद्राच्च पूर्वाद समुद्राच्च पश्चिमात् हिमादि विंध्योर मध्य आर्यावर्तम प्रचक्षते। आर्यावर्त को ही हिंदुस्तान या सिंधुस्तान के रूप में ख्यापित किया गया है। साथ ही साथ वृद्ध स्मृति नामक ग्रंथ है प्राचीन, उसमें कहा गया है सदाचार तत्पर हो और हिंसा से सुदूर रहकर अराजक तत्वों के दमन करने में दक्ष हो। वेद गो वंश का सेवन का रक्षक हो, उसका नाम हिंदू मुख शब्द भाग, उसको हिंदू कहते हैं। इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि रामकोश में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। पारिजात और नाटक में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, और हिंदुओं की एक प्रशस्त परिभाषा भी प्राप्त होती है। माधव दिग्विजय के अनुसार जिन महान भावों ने वेद का जो बीज है ओंकार, उसको अपने यहाँ मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। पुनर्जन्म में जिनकी आस्था है, जो गोभक्त गंगा भक्त हैं और भारतीय परंपरा के वैदिक महर्षियों को जो अपना गुरु मानते हैं, और हिंसक जितने हैं उनके दमन में दक्ष होते हैं, साथ ही साथ छात्र धर्म के उद्भाषक होते हैं, उनका नाम हिंदू माना गया है। अगर हम विचार करके देखें तो ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें
ही और हिंदू दोनों शब्दों का प्रयोग है, जिसका अर्थ गो भक्त के रूप में होता है। इस प्रकार मैंने कई उदाहरणों के द्वारा बताया कि मुस्लिम तंत्र के द्वारा दिया हुआ निंदावाचक यह शब्द नहीं है। मुसलमानों के पहले भारत में सिकंदर आए थे, उनसे पहले भी पारसियों के ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख है। भगवान वेद व्यास के द्वारा विरचित ग्रंथों में, विविध मेदिनी आदि कोशों में, कालिका आदि पुराणों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है और एक अर्थ लगाने की प्रशस्त विधा है। जैसे आजकल भाजपा कहते हैं, सपा कहते हैं, बसपा कहते हैं। इसी शैली में प्राचीन प्रथा के अनुसार ऋग्वेद में भी गोभक्त के रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में भी वह मंत्र ज्यों के त्यों समुद्रित है। तो हिंदू शब्द वैदिक है, पौराणिक है। ऐसी स्थिति में शब्दकोशों में उपलब्ध है और विदेशी हिंदू ही कहते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु, हिंदू और हिंदू तीनों को पर्यायवाचक संस्कृत के अनुसार माना गया। तो वीडियो देख के जो है आपका सारा संशय जो है वो दूर हो गया होगा कि हिंदू शब्द जो है वो किसी आक्रांता विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया शब्द नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो वैदिक है, पौराणिक है और हमेशा से जो है हिंदू शब्द जो है हमारे शास्त्रों में आया है। तो कोई भी अगर आपको ये बात बोले तो ये वीडियो जो है आप उनको दिखाइए अपने। तो ये जो है समाज में लोगों को बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति को ख़त्म करने के लिए ना इसी तरीके का नैरेटिव लोगों के द्वारा जो है चलाया जाता है, वामपंथियों के द्वारा या फिर जो हिंदू विरोधी तंत्र है उनके द्वारा, ताकि एक एक चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो और वो कन्फ्यूजन हिंदुओं के बीच में इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हिंदू लोग ही आपस में कन्फ्यूज़ हो जाए। और एक एक शब्द, एक एक चीज़ जब इस तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाएगा तब धीरे धीरे करके लोग जो है कन्फ्यूज़न में हिंदू धर्म को ही जो है वो खुद ही नष्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब हिंदू धर्म संस्कृति के ऊपर जो है आधारित है। और हम इस तरीके से जब एक एक चीज़ों को जो हम भूलते जाएंगे, कंफ्यूज होते जाएंगे, तब कन्फ्यूजन में ही लोग जो है वो नास्तिक बनते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हिंदू शब्द जो है वो वैदिक है, पौराणिक है। इस वीडियो को सेव करके रखिए, कहीं भी पर भी आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद में सारा नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए और बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। आज के बाद में कोई भी अगर आपको बोलता है कि हिंदू शब्द जो है वो वैदिक पौराणिक नहीं है, विदेशियों के द्वारा दिया गया है, तो ये वीडियो जो है आपके पास में होना चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।